महाभारत भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। काम्बोजों के इतिहास को जानने के लिए जितनी प्राचीन सामग्री इस ग्रंथ में उपलब्ध है, उतनी किसी और ग्रंथ में नहीं है। काम्बोजों के विभिन्न कालों के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत में कौरव और पांडव राजकुमारों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध का उल्लेख है। महाभारत धर्म ग्रंथ में 4 काम्बोज महाराजाओं का भी उल्लेख मिलता है। महाराजा कामत, महाराजा चंद्रवर्मा, महाराजा सुदक्षिण और राजकुमार परपक्ष। महाभारत में संदर्भित तीसरे काम्बोज महाराजा सुदक्षिण एक महावीर योद्धा थे। महाराजा सुदक्षिण ने कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध में भाग लिया था और कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। उनकी एक अक्षौहिणी सेना में यवन और शक भी थे। वे महाराजा चंद्रवर्मा के पुत्र थे। उनके छोटे भाई राजकुमार परपक्ष थे और उनकी बहन भानुमति थी, जो दुर्योधन की पत्नी थी। महाकाव्य साक्ष्य के अनुसार सुदक्षिण काम्बोज ने पंचाल की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया था। महाभारत के प्रथम खंड में धृष्टद्युम्न अपनी बहन द्रौपदी को उसके स्वयंवर में पधारे हुए राजा तथा राजकुमारों के नाम ज्ञात करवाता है। महाभारत आदि पर्व अध्याय 177 श्लोक 14 में धृष्टद्युम्न ने काम्बोज महाराजा सुदक्षिण का विवरण दिया है। मयासुर इंद्रप्रस्थ में सभा भवन के निर्माण के बाद युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आसीन हुए थे। राजा सुदक्षिण धर्मराज युधिष्ठिर के अभिषेक समारोह में उपस्थित थे। काम्बोज सुदक्षिण ने उपहार में काले, नीले और लाल रंग की कदली मृग के चर्म तथा अनेक बहुमूल्य कंबल युधिष्ठिर के लिए भेंट में दिए थे। सुदक्षिण ने सैकड़ों हाथियां, सहस्त्रों गायें और काम्बोज घोड़े तथा 30-30 हजार ऊँट भेंट में दिए थे। सुदक्षिण ने भेड़ के ऊन, बिल में रहने वाले चूहे आदि के रोए तथा बिल्लियों की रोम वालियों से तैयार किए हुए सुवर्ण चित्र, बहुत से सुंदर वस्त्र और मृगचर्म भेंट में दिए थे। तीतर पक्षियों की भांति चित कपड़े और तोते के समान नाक वाले 300 घोड़े दिए थे। इसके सिवा 300 ऊँटनियां और 300 खच्चरियां भी दी थी, जो पीलू, शमी और इदगुर खाकर मोटी ताजी हुई थी। बालिक नरेश रथ ले आए, जो सुवर्ण से सजाया गया था। सुदक्षिण ने उस रथ में काम्बोज देश के सफेद घोड़े जोत दिए। पांडवों और कौरवों द्वारा काम्बोजों को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया गया था। पंचाल के राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे काम्बोज और अन्य पड़ोसी जनजातियों से उनकी सैन्य मदद लेने के लिए संदेशवाहक भेजें। लेकिन ऐसा लगता है कि दुर्योधन ने पहले ही संदेशवाहक भेजे और पांडवों से यह मौका छीन लिया। युद्ध से पहले काम्बोज राजा सुदक्षिण किसी भी पक्ष के लिए प्रतिबंध नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह दुर्योधन कुरु पक्ष के पूर्व निमंत्रण पर कौरवों में शामिल हो गए थे। डॉक्टर पेचिता का मत है कि सुदक्षिण हालांकि किसी भी पक्ष के लिए प्रतिबंध नहीं थे, सिंधु के राजा जयद्रथ के अनुनय करने पर कौरवों में शामिल हो गए थे। परंतु यह भी संभव है कि अर्जुन दिग्विजय के समय
अर्जुन से पराजित हुए काम्बोजों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया हो। राजा युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि के लिए धृतराष्ट्र की सभा हस्तिनापुर में गए। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि पांडवों और कौरवों के बीच संधि हो ताकि वीरों का व्यर्थ में नाश न हो। उन्होंने पांडवों और कौरवों के विभिन्न महान योद्धाओं का वर्णन किया, जिनमें से सुदक्षिण एक थे। दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेना के 11 सेनापति खूब सोच विचार कर नियुक्त किए थे, जो अत्यंत शूरवीर और बुद्धिमान योद्धा थे। ये 11 सेनापति थे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, सिंधु देश का राजा जयद्रथ, सुदक्षिण काम्बोज, कृतवर्मा, द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, सुबल का पुत्र शकुनी और महाबली बाहलिक। कुरुक्षेत्र 2 चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के बीच एक महान युद्ध था। भारत के सभी महान राजा कौरव और पांडव के इन 2 समूहों में विभाजित थे। काम्बोज के 2 साम्राज्य, काम्बोज और परम काम्बोज के राजा और उनकी सेना भी कौरव और पांडव के इन 2 समूहों में विभाजित थी। परम काम्बोज साम्राज्य के 6000 योद्धा पांडवों की तरफ से लड़े थे। काम्बोज साम्राज्य के राजा सुदक्षिण मध्य एशिया के काम्बोज, शाखा और यवनों के वीर व क्रोधी योद्धाओं की एक अक्षौहिणी सेना के साथ कौरवों की तरफ से लड़े थे। वह इस संयुक्त सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। परम काम्बोज साम्राज्य महाभारत काल में दूर उत्तर पश्चिम के भलीग, उत्तर मध्य और उत्तर कुरुदेश के पास था। यह साम्राज्य आधुनिक अफगानिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित था। परम काम्बोज साम्राज्य के 6000 योद्धा पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। काम्बोज साम्राज्य कश्मीर के दक्षिण पश्चिम भाग में राजौरी की घाटी से हिंदू कुश सीमा तक फैला हुआ था। दक्षिण पश्चिम में सीमा संभवतः काबुल, गजनी और कंधार के क्षेत्रों तक फैली हुई थी। यह साम्राज्य आधुनिक काबुल के उत्तर पूर्व के क्षेत्र के साथ हिंदू कुश रेंज और कपिस सहित कुन्नर नदी के बीच संभवतः काबुल की घाटियों से कंधार तक फैला हुआ था। यह मानचित्र काम्बोज साम्राज्य और परम काम्बोज साम्राज्य को दर्शाता है। पांडवों की तरफ से लड़ने वाली 7 अक्षौहिणी सेना का विवरण। कौरवों की तरफ से लड़ने वाली 11 अक्षौहिणी सेना का विवरण। कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने से पहले रात्रि के समय दुर्योधन ने अपने सेना प्रमुख भीष्म पितामह से यह पूछा कि मेरे और शत्रु की सेना में कौन कौन रथ, अतिरथ और महारथ हैं। तो कुरुसेना के अन्य योद्धाओं के साथ सुदक्षिण काम्बोज की प्रशंसा करते हुए भीष्म पितामह ने कहा, सुदक्षिण काम्बोज को मैं एक रथ मानता हूँ। तेरे प्रयोजन की सफलता की इच्छा से यह काम्बोज नरेश सम्रागण में शत्रुओं से युद्ध करेंगे। यह सुदक्षिण काम्बोज रथियों में सिंह के समान है। नृपश्रेष्ठ, युद्ध में तुम्हारे लिए किए जाने वाले इस वीर योद्धा के पराक्रम को समस्त कुरुवंशी इस प्रकार देखेंगे जैसे कि इंद्र के पराक्रम को देखते हैं। महाराज, प्रचंड वेग, तीक्ष्ण और तीव्र से प्रहार करने वाले इस वीर योद्धा का जन्म उन काम्बोजों के राजवंश में हुआ है जिनकी सेना की श्रेणी टिड्डियों के दल से दृष्टिगोचर होती है। कृष्ण और अर्जुन के शंख ध्वनि के साथ पांडवों और कौरवों की सेना के बीच भयंकर युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ। युद्ध के दौरान अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अपने दादा भीष्म
गुरु द्रोण और 100 चचेरे भाइयों और दोस्तों सहित अपने पूरे परिवार की हत्या करने की संभावना से उन्होंने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया और युद्ध न करने की ठानी। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसके बाद अर्जुन ने फिर से युद्ध शुरू किया। प्रतिदिन के युद्ध में बहुत से बहादुर सैनिक, योद्धा व सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए। 12वें दिन के युद्ध में सुदक्षिण के पिता काम्भोज राजा चंद्रवर्मा, पंचाल के राजा एवं द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न द्वारा उत्तम तलवार और उत्तम ढाल से मारे गए और वीरगति की प्राप्ति की थी। चौदहवें दिन के युद्ध में अर्जुन द्वारा श्वेतायुध का वध कर दिया गया। पांचवें दिन के युद्ध में अर्जुन द्वारा श्वेतायुध का वध करने के बाद काम्भोज राज दक्षिण वेगशाली अक्षों द्वारा शत्रुसूदन अर्जुन का सामना करने के लिए आया। अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण चलाए। वे बाण उस शूरवीर के शरीर को विदीर्ण करके धरती में समा गए। गंडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए तीखे बाणों से अत्यंत घायल होने पर सुदक्षिण ने 10 बाणों द्वारा अर्जुन को शत-विशत कर दिया। सुदक्षिण को 3 बाणों से घायल करके उसने अर्जुन पर पुनः 5 बाणों का प्रहार किया। इसके बाद अर्जुन ने 2 अत्यंत तीखे भल्लों से सुदक्षिण को भी डाला। सुदक्षिण ने भी 3 बाणों से अर्जुन को घायल करके सिंह के समान दहाड़ने लगा। सुदक्षिण ने कुपित होकर पुनः लोहे की बनी घंटा युक्त भयंकर शक्ति गांडीवधारी अर्जुन पर चलाई। उस शक्ति के द्वारा गहरी चोट खाकर महातेजस्वी अर्जुन मूर्छित हो गए। फिर धीरे धीरे सचेत हो अर्जुन ने 14 नाराजों द्वारा घोड़े, ध्वज, धनुष और सारथी सहित सुदक्षिण को घायल कर दिया। अर्जुन ने बाणों द्वारा सुदक्षिण की रक्त को टुक टुक कर दिया और उसकी छाती छेद डाली। इससे उसका कवच फट गया, सारे अंग स्थल हो गए, मुकुट और बाजूबंद गिर गए तथा शूरवीर सुदक्षिण मुंह के बल गिर पड़ा। सुदक्षिण ने सच्चे क्षत्रिय की तरह समर्पण, वीरता, सम्मान, निष्ठा, बलिदान और युद्ध नैतिकता के पूर्ण अनुपालन करते हुए लड़ाई लड़ी थी व वीरगति को प्राप्ति की थी। तथ्य यह है कि काम्भोज राज सुदक्षिण विनाशकारी युद्ध के 14 दिन तक लड़ते रहे, जो सिद्ध करता है कि वह एक शूरवीर योद्धा थे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो. It really motivates us to make awesome stuff for you.